दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो खास और आपके लिए तैयार किया हूं और साथ ही साथ मैं आपके राशिफल के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको घर छोड़ने पर मजबूर कर देगी ये लड़की जी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन आप, ये लड़की कौन है और आपको कहां पर मिलेगी, सब कुछ मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। ये संकेत सीधे आपके ग्रह गोचर और आध्यात्मिक परिवर्तन से जुड़े हुए हैं और मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर आपने इस संदेश को अनदेखा किया तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये वो समय है जब किस्मत करवट ले रही है। आपके जीवन में ऐसा मोड़ आने वाला है जहां आपको प्रेम, परिवार और भाग्य तीनों के बीच एक कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, प्रेम के चक्कर में बहुत कुछ खोने और पाने का समय आ गया है। इसलिए ये वीडियो केवल जानकारी नहीं, ये आपके जीवन का संकेत है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके जीवन से जुड़ी 7 अद्भुत और चमत्कारी भविष्यवाणियां। दोस्तों, इस समय शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के पंचम भाव में प्रवेश कर चुका है और जब शुक्र इस स्थिति में होता है तो प्रेम और आकर्षण का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में आप चाहे अविवाहित हो या विवाहित, कोई व्यक्ति आपके जीवन में गहराई से प्रवेश कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रेम सच्चे समर्पण से जन्म नहीं लेता, बल्कि कर्म बंधन और पूर्व जन्म के आड़ से जुड़ा होता है। आपको लगेगा कि ये वही आत्मा है जिसकी तलाश आप जन्मों से कर रहे थे। आपका मन, आपकी आत्मा सब उसकी ओर खींचने लगेगी। लेकिन यही वो जगह है जहां सावधानी जरूरी है, क्योंकि ये ग्रह संयोग इतना शक्तिशाली है कि आप परिवार, पौराण, मस रिश्तों और जिम्मेदारियों से दूर भागने लग सकते हैं। प्रेम का नशा हद से ज्यादा बढ़ सकता है और यहीं से आपकी परीक्षा शुरू होती है। इस समय शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। ये स्थिति दर्शाती है कि आपको घर छोड़ने या दूर जाने का अवसर या मजबूरी बन सकती है। ये स्थिति कई बार ऐसी होती है जब व्यक्ति प्रेम के पीछे चल पड़ता है, बिना ये सोचे कि उसका परिवार क्या सोच रहा है। यहां आपको 2 रास्ते दिखेंगे, पहला जहां दिल आपको ले जाएगा और दूसरा जहां आपकी जिम्मेदारी आपको रोक रही होगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, अगर आपने केवल दिल की सुनी तो संभव है कि कुछ समय बाद आपको पछताना पड़े, क्योंकि यह समय मोह भ्रम का काल है। जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। आपको लग सकता है कि यही मेरा सच्चा प्यार है, लेकिन असल में यह सिर्फ एक कर्म परीक्षा है। इसलिए इस समय अगर आप घर या परिवार से अलग कोई कदम उठाने जा रहे हैं तो पहले भगवान से मार्गदर्शन अवश्य लें। अब बात करते हैं उस शुभ योग की जो आपकी कुंडली में गुरु, बृहस्पति और सूर्य के विशेष संयोग से बन रहा है। दोस्तों, ये योग संकेत देता है कि आपके जीवन में अचानक धन, मान-सान और सफलता मिलने वाली है। जो काम वर्षों से रुके हुए थे वो एक झटके में पूरे हो सकते हैं। यदि आप नौकरी या व्यवसाय से जुड़े हैं, होपिंग मास्टर, वैसे तो आने वाले 2 दिन के अंदर कोई बड़ा प्रस्ताव आपके जीवन में आ सकता है। ये समय है जब आपकी मेहनत रंग लाने लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, इस सफलता के साथ एक परीक्षा भी जुड़ी है। हो सकता है कि सफलता के नशे में या प्रेम के आकर्षण में आप गलत निर्णय ले बैठे। इसीलिए गुरु की कृपा पाने के लिए हर सुबह ओम ब्रह्मा बृहस्पतये नमः का 108 बार जाप करें। अब एक राहत की बात दोस्तों, चंद्रमा आपकी कुंडली के 8वें भाव से निकलकर लग्न में प्रवेश करने वाला है। इसका अर्थ है मन की बेचैनी, मानसिक तनाव और पुराने दर्द अब समाप्त होने वाले हैं। आप जो बार बार सोचते थे कि मैं किसी जाल में फंस गया हूं, बुद्धनी दीदी, वो स्थिति अब समाप्त होगी। आपको अपने जीवन की दिशा साफ दिखने लगेगी। कई लोग जिन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया था वे अब फिर से आपके जीवन में लौटने लगेंगे। ये समय है आत्मशक्ति और ध्यान का। अगर आप हर सुबह ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपके मन से नकारात्मकता दूर होने लगेगी। भोलेनाथ की कृपा से आपका मानसिक संतुलन लौट आएगा।
दोस्तों, कुछ लोगों के जीवन में यह समय बेहद रहस्यमय है, क्योंकि यह संकेत देता है कि आपका पूर्व जन्म का प्रेम संबंध फिर से जागृत होने वाला है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अचानक आपकी जिंदगी में वापस आ जाए, जिससे आपका कभी अधूरा रिश्ता रह गया था, जिसे देखकर आपका दिल फिर से उसी पुराने एहसास में डूब जाए। लेकिन सावधानी, ये रिश्ता इस जन्म में पूरा नहीं हो सकता अगर आपने जल्दबाजी की। ये प्रेम केवल आपको आत्मिक रूप से जगाने आया है। ये आपके कर्मों का परिणाम है। हो सकता है वो व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ कुछ समय के लिए आए, लेकिन आपको बहुत कुछ सिखा जाए। इसीलिए इस बार भावनाओं से नहीं, भक्ति और विवेक से निर्णय लेना जरूरी है, क्योंकि ये प्रेम आपको या तो दिव्यता की ओर ले जाएगा या फिर मोह और दुख की गहराई में गिरा देगा। दोस्तों, ये समय किस्मत के पलटाव का काल है, क्योंकि 48 घंटे के अंदर एक ऐसा योग बन रहा है जो शायद 12 वर्षों में एक बार आता है। गुरु और शुक्र का संयुक्त प्रभाव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में सक्रिय हो रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि जो चीजें लंबे समय से रुकी हुई थी, वो अब अपने आप खुलने लगेंगे। कोई छुपा हुआ रहस्य सामने आ सकता है। कोई व्यक्ति जो आपके खिलाफ था, वो अब आपकी मदद करने लगेगा। आपको लगेगा जैसे भगवान स्वयं आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए अगर आपके मन में कोई इच्छा है तो उसे इन 2 दिनों में जरूर व्यक्त करें, क्योंकि ये समय मां लक्ष्मी की दृष्टि का है। जो मां लक्ष्मी को सच्चे दिल से पुकारता है, उसे इस समय खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। और अब दोस्तों, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, आपके जीवन में एक आध्यात्मिक जागरण होने वाला है। हो सकता है आप किसी दर्द, असफलता या विश्वासघात से गुजर रहे हो, लेकिन यही अनुभव आपको भगवान के करीब ले जाएगा। आपको अचानक किसी मंत्र, स्वप्न या संकेत के माध्यम से एक दिव्य संदेश मिलेगा। यह वो क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जो कुछ भी हुआ वो किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। आपके कर्मों का फल अब प्रकट हो रहा है। आपके जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला है। इस समय मां दुर्गा की पूजा अवश्य करें। शनिवार या मंगलवार के दिन लाल फूल और घी का दीपक चढ़ाएं। आपकी हर अधूरी इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, अब जब आपने ये 7 भविष्यवाणियां सुन ली हैं, तो याद रखें, ये समय जितना शुभ है, पहेली दया गया है, तो उतना ही सावधानी पूर्ण भी। यदि आपने प्रेम या भावनाओं के चक्कर में गलत निर्णय ले लिया, तो घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है। आर्थिक हानि भी हो सकती है। लेकिन अगर आप संयम रखते हैं, तो यही समय आपके भाग्य का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। इसीलिए खुद पर विश्वास रखें, भगवान पर भरोसा रखें और हर दिन अपनी आस्था को मजबूत बनाएं। आपके जीवन में मां लक्ष्मी का वास हो, भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और माता रानी आपको हर बुरे समय से रक्षा करे। जी हां मेरे प्यारे साथियों, इस समय प्रेम को लेकर आपको क्या करना चाहिए? कौन सी गलती आपके रिश्ते को तबाह कर सकती है और कौन सा ग्रह इस समय आपके प्रेम जीवन को उलझाने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब आज आप पाएंगे इस एक ही वीडियो में। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो जानकारी आप सुनने जा रहे हैं वो आपके जीवन को या तो बचाएगी, ये बर्बादी के कगार पर ले जाएगी। दोस्तों, वर्तमान ग्रह स्थिति देखकर ज्योतिष कहता है कि आपके जीवन में प्रेम का इम्तिहान शुरू हो चुका है। ये वो समय है जब शुक्र और राहु की चाल आपके रिश्तों में भ्रम, धोखा और आकर्षण का जाल बुन रही है। कई लोगों के जीवन में अचानक कोई पुराना प्रेमी या प्रेमिका लौटने की कोशिश करेगा। कुछ के लिए ये प्रेम की नई शुरुआत होगी, लेकिन जो सतर्क नहीं रहेगा, हां, सांप पाव कुछ है, वो खुद अपने ही बनाए जाल में फंस जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस समय ग्रह कहते हैं जो दिल से सच्चा नहीं होगा उसका पर्दाफाश अवश्य होगा। हां दोस्तों, आपने सही सुना। आने वाले 2 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इन 2 दिनों में जो निर्णय आप लेंगे वही तय करेगा कि आने वाले महीनों में आप प्रेम में आशीर्वाद पाएंगे या अभिशाप। ग्रहों के अनुसार चंद्रमा का गोचर इस समय ऐसी स्थिति में है
जहां आपकी भावनाएं बहुत प्रबल हो गई हैं। आप किसी की तरफ अनजाने में आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन ये आकर्षण वास्तविक प्रेम नहीं बल्कि कर्मों का भ्रम है। जो व्यक्ति इस भ्रम में बह गया, उसके लिए ये 2 दिन जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, जरा सी भावनात्मक चूक, जरा सा अंधविश्वास या भरोसे की गलती आपको सीधे रोड पर आएगी, क्योंकि इस बार कर्मों का फल तुरंत मिलेगा। जो व्यक्ति किसी का विश्वास तोड़ेगा, जो प्रेम में छल करेगा, जो किसी और के रिश्ते में आग लगाएगा, वो खुद उसी ज्वाला में झुलस जाएगा। ग्रह कहते हैं इस बार ब्रह्मांड चुप नहीं रहेगा। यदि आपने अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ ईमानदारी नहीं रखी, तो समाज के सामने आपकी बदनामी होना तय है। ये घटना ऐसी होगी कि आप घर बाहर रहने लायक नहीं रहेंगे। जो लोग पहले भी इस गलती को कर चुके हैं, उनके जीवन में वही पुराना कर्म दोहराया जाएगा, लेकिन इस बार परिणाम बहुत कठोर होगा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इस समय प्रेम जीवन इतना अस्थिर क्यों हो गया है? दोस्तों, इस समय शुक्र ग्रह राहु की छाया में है और मंगल भावनाओं को भड़काने की स्थिति में है। यह स्थिति प्रेम को आकर्षण में बदल देती है और आकर्षण को भ्रम में। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता, वो इस भ्रम को सच्चा प्रेम समझ बैठता है। लेकिन जब सत्य सामने आता है तो रिश्ते बिखर जाते हैं और मनुष्य अपने कर्मों पर पछताता रह जाता है। ये ग्रह स्थिति खासकर कन्या, तुला, मीन और वृषभ राशि वालों के लिए चेतावनी लेकर आई है। दोस्तों, जब ईश्वर हमें किसी गलती से बचाना चाहते हैं तो वे संकेत भेजते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को संजोग समझ लेते हैं। यदि इन दिनों आपको किसी व्यक्ति से बार बार बहस हो रही है या प्रेमी से अचानक दूरी बन रही है, तो समझ लीजिए ये संकेत है। ईश्वर आपको किसी बड़ी गलती से रोक रहे हैं। यदि सपनों में आप पानी, आग या टूटता तारा देख रहे हैं, तो ये चेतावनी है कि आप किसी मादी सी भावनात्मक जाल में फंस सकते हैं। ईश्वर कह रहे हैं, थोड़ा रुक जाओ, संभल जाओ। अभी प्रेम की राह भ्रमित है। कुछ लोग सोचते हैं कि अब तो मैंने सबक ले लिया है, अब फिर वही गलती नहीं होगी। लेकिन ग्रह कहते हैं जो कर्म अधूरा रह गया था वो फिर से पूरा होगा। आपका पूर्व प्रेमी या प्रेमिका जो पहले धोखा दे चुका है, वो फिर से आपकी जिंदगी में लौटेगा। लेकिन इस बार उद्देश्य प्रेम नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा और भाग्य को खत्म करना है। यह पुनर्मिलन का भ्रम है जिसे ईश्वर आपको परखने के लिए भेज रहे हैं। दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी आपको बेचैन नहीं करता। वो आपको शांति, प्रेरणा और विश्वास देता है। यदि कोई रिश्ता आपको डर, असुरक्षा या अपमान दे रहा है, तो वो प्रेम नहीं, वो बंधन है। ग्रह कहते हैं कि इस समय सिर्फ वही लोग प्रेम में सफल होंगे जो धैर्य, फक्ति आईना, हरे भक्ति, बेदा और सच्चाई से चलेंगे। जो जल्दबाजी में निर्णय लेंगे वो नुकसान उठाएंगे। इसीलिए प्रेम में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले 3 बार सोएं और 1 बार भगवान से प्रार्थना करें। दोस्तों, अब सवाल है कि आप इस बुरे समय से कैसे बचें? हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प चढ़ाएं। यह आपके रिश्तों में सौम्यता और प्रेम लाएगा। सोमवार को शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। शिव ऊर्जा से आपकी भावनाओं में स्थिरता आएगी। शुक्रवार के दिन ओम शुक्राय नमः का 108 बार जप जाप करें। यह शुक्र दोष को शांत करेगा और आपको सही निर्णय की बुद्धि देगा। किसी पर भी तुरंत भरोसा ना करें। ग्रह कहते हैं सच्चाई को परखने के लिए समय दो। अपने कर्मों को साफ रखें, क्योंकि जो कर्म साफ होंगे वही प्रेम सच्चा रहेगा। दोस्तों, कभी कभी प्रेम में मिलने वाली चोट भी ईश्वर की कृपा होती है, क्योंकि अगर वो चोट ना मिलती तो शायद आप गलत रास्ते पर और आगे बढ़ जाते। ईश्वर आपको रोकते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, भले ही उस समय वे दर्दनाक क्यों ना लगे। इसलिए यदि इस समय कोई रिश्ता टूट रहा है या कोई दूरी बना रहा है तो घबराए नहीं। ये ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अब जब ये गृह स्थिति बदलेगी तो नवंबर के पहले सप्ताह से आपके जीवन में प्रेम का नया चरण शुरू होगा। ये समय उन लोगों के लिए वरदान होगा
जो अपने कर्मों में सच्चे रहे हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में फिर से एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो न केवल आपको प्रेम करेगा बल्कि आपकी आत्मा को शांति देगा। लेकिन जो अभी छल करेंगे उनके लिए ये आशीर्वाद नहीं बल्कि अवसर का अंत होगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि यह समय कितना नाजुक और निर्णायक है। एक छोटी गलती आपका सब कुछ छीन सकती है, लेकिन अगर आप सतर्क भक्ति से जुड़े और सच्चे हैं तो यही समय आपके लिए वरदान भी बन सकता है। याद रखिए, प्रेम वही जो आपको ईश्वर के करीब लाए और पाप वही जो आपको अपने कर्मों से दूर कर दे। हर हाल में भगवान पर विश्वास रखें। आपका समय कठिन जरूर है पर असंभव नहीं, क्योंकि जब भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है तो अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। दोस्तों, अगर ये वीर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें, क्योंकि किसी की जिंदगी बचाने के लिए कभी कभी एक चेतावनी ही काफी होती है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय जय मां शेरावाली 3 बार लिख दीजिएगा, क्योंकि मां की कृपा के बिना कोई भी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।